हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ हिंदी कविता छायावाद के क्वेश्चन पेपर 4th सेमेस्टर का। तो चलिए जानते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 7.5 मार्क्स का, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें क और ख दे दिया जाएगा और अथवा में दे दिए जाएंगे। और इसमें आपको करना है 100 प्रसंग व्याख्या, यानी कि क्वेश्चन है उनकी व्याख्या करनी। जैसे कि यहाँ पे क में दे रखा है, अधेड़ उम्र का मुच्छर रोबीला चेहरा आहिस्ते से बोला हाँ साहब, लाख कहता हूँ नहीं मानती है मुनिया। ठीक है, तो ये जो है ये गुलाबी चूड़ियों से लिया गया है। ठीक है, तो इसकी आपको क्या है 100 प्रसंग व्याख्या करनी है, जिसके अंदर प्रसंग व्याख्या विशेष आपको लिखना होगा। फिर उसके आगे जो है गुलाबी चूड़ियों के बारे में ही लिख रखा है। फिर इसके अथवा में है, जैसे कोई बिजली कौन जाए एक दबी हुई स्मृति। ठीक है, ये आपको अथवा में दे दिया जाएगा, तो आपको इन दोनों में से कोई एक को करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ख में आपको दे रखा होगा, हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो आपको ख में ये दे दिया जाएगा। और इसके अथवा में जो है ये गीत सुबह का है गाकर देखे, यह गीत गजब का है ढाकर देखे। तो ये गीत फरोश है। ठीक है, गीत को बेचता हुआ किस तरह से जो कवि है वो बाजार में अपने गीत बेच रहा है। ठीक है, इसकी भी 100 प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें भी क्या है क और ख दे दिया जाएगा, और उसमें भी क्या है आपको अथवा करके दे दिया जाएगा। फिर आगे है आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या है सेकंड क्वेश्चन में रचना कौशल करना है, जिसमें क्या है आपको 2 ही करने हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, 3 मिलेंगे, क और ख और ग। तो इनमें से कोई आपको 2 ही रचना कौशल करनी है। ठीक है, सबसे पहले में हम क्या देखते हैं, ये है 7.5 मार्क्स का है। तो पहला है सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। तो क्या है ये जो आपको दे रखी है कविता, इसकी आपको मूल संवेदना यहाँ पे लिखनी है। फिर इसके बाद ख है राष्ट्रगीत में भला वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। तो ये एक व्यंग्यात्मक कविता है। ठीक है, जिसमें हमारे राष्ट्रगान में जो विधाता है, भाग्य विधाता है, उसके बारे में जो है कवि ने व्यंग्य किया है। तो आपको उसके बारे में रचना कौशल लिखना है। ठीक है, इसके बाद ग में आपको दे रखा है और क्या जाने क्या उसे दिख गया मेरे भीतर कि हिल उठा वह पूरा का पूरा और मैं गिर पड़ा नीचे, शर्मिंदा हूँ प्रभु। ठीक है, तो ये जो है पानी की प्रार्थना है जो केदारनाथ सिंह ने लिखी है। इसमें क्या है, इसमें आपको काव्य बिंब लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है यह दीप अकेला कविता की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जिसमें क्या है यह दीप अकेला जो है अज्ञा द्वारा लिखी गई कविता है, उसकी क्या है आपको मूल संवेदना लिखनी होगी। ठीक है, यानी कि कवि जो है क्या बताना चाहता है उस कविता के माध्यम से। ठीक है, इसके अथवा में दे रखा है सिंदूर तिलकित भाल जो केदारनाथ सिंह की है, इसमें क्या है उसका प्रतिपाद लिखना है। ठीक है, फिर इसके आगे है बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का सार अपने शब्दों में लिखे। यानी कि बच्चे जो हैं आपने देखा होगा बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी की कविता, उसमें क्या है उसका सार आपको लिखना है, यानी कि उसमें बताया क्या जा रहा है। ठीक है, फिर इसके हिंदी गजल में दुष्यंत कुमार का योगदान स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो दुष्यंत कुमार है उसकी जो उनका योगदान है गजलों के लिए, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये हो गया 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन, जिसमें आपको अथवा में दे रखा होगा और 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद आप लास्ट क्वेश्चन है 5th धार कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो धार कविता है उसके बारे में आपको बताना है, ये भी 15 मार्क्स का है। देन इसके बाद गीत फरोश कविता की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो गीत फरोश कविता है उसके बारे में आपको बताना है कि कविता के द्वारा क्या बताना चाहते थे। ठीक है, आखिर जो गीत है वो क्यों बेच रहा है, वो कवि क्यों बेच रहा है। ठीक है, बाजार में जाके। तो यही है आज के क्वेश्चन पेपर। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।